इस वक्त की बड़ी खबर, कोयला घोटाले के आरोपों को लेकर अपनी रणनीति बनाने के लिए कांग्रेस और बीजेपी के सांसदों की अलग अलग बैठक हो रही है। संसद के सेंट्रल हॉल में कांग्रेस सांसदों की बैठक हो रही है तो संसद एनेक्स में बीजेपी की बैठक हो रही है। संसद में आज प्रधानमंत्री के बयान पर शॉर्ट टर्म डिस्कशन है और लालू और शैलेंद्र यानी आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव और समाजवादी पार्टी के नेता शैलेंद्र कुमार इस चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं जो शॉर्ट टर्म डिस्कशन होना है। लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर यह आ रही है कि सोनिया गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर किया है करारा हमला। यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल कर रही है। जिस तरह से संसद को बंधक बनाकर रखा हुआ है, संसद का काम नहीं चलने दिया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी ब्लैकमेल कर रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस संसदीय दल की बैठक शुरू हो गई है। वहीं दूसरी ओर यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसी बैठक में भारतीय जनता पार्टी पर बोला है हमला, कहा है कि बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है और संसद को बंधक बनाना दुर्भाग्यपूर्ण है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं एबीपी न्यूज संवाददाता रवि धीमान का। रवि, सोनिया गांधी अब पूरे आक्रामक मूड में लग रही हैं और कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती हैं बीजेपी पर प्रहार करने का कोयला घोटाले को लेकर। जी बिल्कुल, सोनिया गांधी आक्रामक अंदाज में हैं। उन्होंने साफ कहा कि जो अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं, जिस तरह से आलोचना की जा रही है सरकार की और जो नकारात्मक सियासत है बीजेपी की, उसका मुकाबला हम सबको यानी कि तमाम कांग्रेस के नेताओं को जाकर करना चाहिए। उन्होंने साफ अपने जो बयान था, अपना भाषण था, उसमें ये कहा कि बाहर जाकर जो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं उनका मुकाबला बाहर जाकर करना चाहिए। यानी कि कांग्रेस अध्यक्ष ये मानती हैं कि जनता जनार्दन के पास कांग्रेस के नेताओं को, तमाम नेताओं को जाकर जो भी बीजेपी की सियासत है, बीजेपी के आरोप हैं, उनका जवाब देना चाहिए। और साथ ही सोनिया गांधी ने ये भी कहा कि हमारे पास छुपाने के लिए कुछ भी नहीं है और ऐसे में जो संसद को और संसदीय प्रणाली को बंधक बनाने की कोशिश की जा रही है, ब्लैकमेल की जो कोशिश की जा रही है, उसका पूरी से मुकाबला तमाम कांग्रेसी नेताओं को करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं सोनिया गांधी का जो ये बयान है, सोनिया गांधी ने जो संबोधित किया है तमाम कांग्रेसी सांसदों को, एक तरह से हम कहेंगे कि नींव रखी है आने वाले दिनों में किस तरह का रुख रहेगा, रवैया रहेगा कांग्रेस का, कांग्रेस के तमाम नेताओं का। और जो सोनिया गांधी का बयान है उससे इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कल जो शुरुआत की थी, कल प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सीएजी के तमाम इस रिपोर्ट को डिस्प्यूटेबल बताया था, उस पर सवाल खड़े किए थे। उसके बाद सरकार के तमाम मंत्रियों ने, कांग्रेस के तमाम प्रवक्ताओं ने आकर इसकी बीजेपी के आचरण की, बीजेपी के रवैये की भर्त्सना की थी। उसी हम कह सकते हैं कि कांग्रेस उसी मोड में आगे चल रही है और आज सोनिया गांधी के इस बयान के बाद आने वाले दिनों में कांग्रेस के नेताओं का, कांग्रेस पार्टी का और यूपीए का रुख और आक्रामक ही हो सकता है। बिल्कुल, तो बैकफुट पर बिल्कुल आने को तैयार नहीं है कांग्रेस पार्टी। सीधे अब कमान संभाली है यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। संसदीय दल की बैठक चल रही है कांग्रेस पार्टी की और इसमें सोनिया गांधी ने करारा हमला किया है बीजेपी पर। कहा है कि बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है, संसद ना चलने देना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीजेपी की जो राजनीति है वो नकारात्मक है और उससे लड़ने की जरूरत है। तो इस तरह से हमला बोला है। एबीपी न्यूज पर इस वक्त की बड़ी खबर, सोनिया गांधी का कहना बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है। सरकार ने अपने तेवर स्पष्ट कर दिए हैं, तीखे तेवर सरकार की तरफ से मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी पर बोला है हमला। खुद यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने और साफ संकेत दिए हैं सरकार की तरफ से कि कोयला आवंटन के मामले पर बीजेपी जो दबाव की राजनीति बना रही है उसके तहत झुकने वाली नहीं है सरकार। भले ही प्रधानमंत्री आज शाम से 4 दिन के दौरे पर ईरान के लिए रवाना हो रहे हों, लेकिन कमान संभाली है खुद यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने। उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जो राजनीति है वो नकारात्मक है, उससे लड़ने की जरूरत है। बीजेपी ब्लैकमेल कर रही है और संसद ना चलने देना दुर्भाग्यपूर्ण है। आपको बता दें कांग्रेसी संसदीय दल की बैठक इस वक्त चल रही है सेंट्रल हॉल में, संसद के सेंट्रल हॉल में। वहीं बीजेपी की भी बैठक हो रही है। आज प्रधानमंत्री के बयान पर शॉर्ट टर्म डिस्कशन होना है। भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी पार्टियां इसके लिए तैयार